हेलो, नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। धुरीना में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपीएससी ने एनडीए और एनए की एग्जाम नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट कर दी है और अगर आप इस एग्जाम के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले डिटेल में जानते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में एक्चुअल वैकेंसीज हैं कितनी। तो दोस्तों, एनडीए और एनए 2022 जो कि पार्ट 2 यानी कि सेशन 2 अनाउंस हो रहा है इस साल में, उसकी इस बार वैकेंसीज है टोटल 400। जी हाँ, जैसे हम सब जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो एनडीए का एग्जाम जो होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। तो इस बार जो एग्जाम आने वाला है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। सबसे पहले डिटेल में जानते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है ये करवाता कौन है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पब्लिश किया ये नोटिफिकेशन जिसमें रिक्रूटमेंट रहेगी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी की 2022 के लिए। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उनमें कौन कौन एलिजिबल है उस एग्जाम को देने के लिए। आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली वो क्राइटेरिया है क्या और एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर सबसे पहले बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी 18 मई 2022 से आउट हो चुकी हैं और इसकी जो एंड डेट है वो है 14 जून 2022। अगर आप किसी भी केस में अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास 20 जून शाम को 6 बजे तक का टाइम है, आप अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम की, तो ये एग्जाम जो कि टेंटेटिव डेट अनाउंस की है यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में, वो है 4 सितंबर 2022। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज का रहने वाला है और उसके अलावा सभी SC, ST, फीमेल कैंडिडेट्स और वॉल्स ऑफ JCOs एंड NCOs के लिए इसकी अमाउंट निल रहने वाली है। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म के पेमेंट मोड की, तो आप बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो अगर बात की जाए इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास नेपाल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप इंडियन ओरिजिन से होने चाहिए जो कि आपने अगर माइग्रेट किया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा या फिर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, ज़ेरे, इथियोपिया या फिर वियतनाम से, और आप इंडिया में सेटल होने की ही इंटेंशन से आए हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो क्या एज लिमिट है? एज लिमिट इस एग्जाम के लिए है 2 जनवरी 2004 से पहले वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और 1 जनवरी 2007 के बाद वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए मैरिटल स्टेटस की, तो अगर आप ओनली अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो ही आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या नीडेड है। तो डियर, इस एग्जाम में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको नीडेड है वो है एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको 12th क्लियर करा होना चाहिए। जी हाँ, 12th क्लास पास या फिर 10++2 पैटर्न जो कि सीबीएसई बोर्ड है या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है, आपको उससे प्रॉपर 12th क्लियर कर लेनी चाहिए अगर आप एनडीए में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवल विंग्स में अप्लाई करना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, या फिर अगर आप 10+2 कैडेट स्कीम एंट्री से इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो 12th क्लास आपको पास करी होनी चाहिए। किन किन सब्जेक्ट्स में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, 7 मैथमेटिक्स और 10+2 का प्रॉपर पैटर्न जो कि स्कूल एजुकेशन में फॉलो होता है या फिर इक्वली किसी स्टेट बोर्ड ने कवर करवाया, यानी कि या तो सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा कैंडिडेट्स जो कि अपेयर कर रहे हैं 12th क्लास से नीचे हैं
तो भी आप इस एग्जाम को फिल आउट कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स अपेयर करें 11th क्लास का एग्जाम, यानी कि अगर आप 11th क्लास में हैं या फिर उसके एग्जाम दे रहे हैं इस टाइम, तो आप इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकते हो। 12th क्लास में हो और 12th क्लास आपकी क्लियर होने वाली है, 12th क्लास हो चुकी है, तो ही आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं कि इस एग्जाम में जो आपके प्रॉपर इस नेशनल एकेडमी के रिक्रूटमेंट में प्रॉपर एक फिजिकल भी आपको एक प्रॉपर चाहिए होता है, एजुकेशनल के अलावा, अकेडमिक के अलावा। तो उसके लिए फीमेल्स की और मेल्स की स्पेसिफिक हाइट और एज वाइज वेट है, आपको ये प्रॉपर मेंटेन करके चलना होगा अगर आपको अपनी रिक्रूटमेंट इंश्योर करनी है। तो ये एक लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द मिनिमम एज वेट जो आप में होना चाहिए, एंड दीज आर ऑल द मैक्सिमम एज लिमिट्स, वेट लिमिट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजेस। ये फीमेल क्राइटेरिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए मेल्स की, तो दिस इज द होल टेबल फॉर मेल्स। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इस एग्जाम को आप फिल कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको साइट पर जाना है यूपीएससी की, जो कि है upsconline.nic.in। इस साइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। आपको इसको इंग्लिश में ही फिल करना है। इंग्लिश में फिल करने के लिए आपको पार्ट 1 क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फिल करना है, जिसमें कि आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है। एंड उसके बाद जब आप उसको सबमिट कर जाओ, तो उसके बाद अपनी करेक्शंस भी आप अपनी एप्लीकेशन में मेक कर सकते हैं, अगर आपको गलती से कोई फॉर्म में कोई भी डिटेल गलत फिल हो गई है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद नेक्स्ट स्टेज रहेगी, वो रहेगी पेमेंट की। आपको पेमेंट अपनी फिल करनी है नेट बैंकिंग से, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करना है बेसिकली। तो आपसे वो प्रॉपर आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, वहां से अपने पेमेंट कीजिए। एंड देन योर डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्शन, एग्जामिनेशन, जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें, उसको आप साथ में ही अटैच कर दीजिए, यानी कि अपलोड कर दीजिए, जो भी आपको वहां पर ऑप्शन गिवन है उसके थ्रू। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके लिए जो प्रॉपर डेट है वो क्या है, प्रॉपर आपको 14 जून 2022 को शाम को 6 बजे से पहले इस रजिस्ट्रेशन को फिनिश करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आई अग्री के बटन पर क्लिक करना है। आपको जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर गिवन है उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपने कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन करनी है उसको कर दीजिए अच्छे से। और फिर अगर आपको लगता है कि कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो आई अग्री के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो एकदम सही है। उसके बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, और वो आपके पास आपने जो भी टेकआउट किया है वहां पर आपके पास एक प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए उसका, आपके फोन पर एसएमएस के थ्रू या फिर आपने जो भी मेल आईडी एंटर करी है उसके थ्रू आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, बिकॉज जब एडमिट कार्ड आएंगे इन फ्यूचर एग्जाम्स होने से पहले तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट है, किस किस के बिना, पेमेंट के बिना। उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर एक स्कैन फोटोग्राफ नहीं अपलोड करी है, सिग्नेचर नहीं अपलोड किया है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि यही आपकी फोटो, आपका फोटो प्रूफ होना चाहिए, या फिर सिलेक्शन टू अ सेंटर आपका जिस भी स्कूल से आपने पास आउट किया है। और अगर आपने अग्री टू डिक्लेरेशन के बटन पर नहीं क्लिक किया है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, उसको ध्यान से फिल आउट कीजिएगा। उसके अलावा जो स्कैन फोटोग्राफ है उसकी जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो .jpg ही होनी चाहिए, और उसका जो साइज रहता है वो 300 KB से नीचे रहना चाहिए। सेम गोज विद द साइन, सिग्नेचर भी आपको उसकी फोटो जो स्कैन करके अपलोड करनी है वो भी एग्जैक्टली आपका 300 KB से नीचे होना चाहिए और .jpg के उसमें होना चाहिए। अगर बात की जाए फोटो आइडेंटिटी कार्ड की तो वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में, यानी कि अगर आधार कार्ड कर रहे हो, पैन कार्ड कर रहे हो तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में देना है। और उसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही पे कर रहे हैं तो आप क्या क्या मोड्स है वो आपको बता चुकी हूँ, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बैंक चलेगा, आप वहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात की जाए कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली क्या क्या सेट है, तो दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट कि यहाँ सेंटर रह सकते हैं। गोवा में डिफरेंट हर जगह पर, हर स्टेट में ये एग्जाम रहने वाला ऑलमोस्ट। तो दिस इज द लिस्ट, आप उसको देख सकते हैं। गोवा में भी होने वाला है, उसके अलावा बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ सभी जो रीजन्स हैं वो कवर्ड हैं, और इंडिया के
कोने कोने में एग्जाम होने वाला है। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको आपका एग्जाम का सेंटर भी पता लग जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके अराउंड कौन सा सेंटर चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर की चॉइसेस भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि एक्चुअली इस एग्जामिनेशन, भर दिया हमने फॉर्म, इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी क्या करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न सिंपल रहने वाला है। एग्जाम जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा प्रॉपर, और टाइम अलाउड कितना होगा, टाइम अलाउड होगा फर्स्ट जो आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट रहेगा उसके लिए 2.5 घंटे, जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा उसके लिए 2.5 घंटे। जो पहला मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट है जो कि 01 उसका कोड रहेगा, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 300 में से रहेंगे, और जनरल एबिलिटी का जो आपका टेस्ट है उसके मार्क्स आपके टोटल 600 में से रहेंगे। कोड 1 कोड 2 डन। उसके अलावा टोटल 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के बाद आपका प्रॉपर जो एसएसबी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा वो होगा 900 का, यानी कि टोटल मिला के टोटल 900 और 900 आपका एसएसबी टेस्ट। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू फ्यूचर में रहेगा। इन टोटल आपका कितना होगा, ये 1800 पॉइंट्स आपके टोटल हो गए हैं। पेपर जो है सभी सब्जेक्ट्स का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जिसमें कि मैथमेटिक्स के रहेंगे बुकलेट्स, टेक्स्ट बुकलेट्स, और पार्ट बी की जनरल एबिलिटी टेस्टिंग जो होगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगी इंग्लिश में भी होगी। अंडरस्टूड। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, तो पेपर 1 जो कि हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा उसके लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। जो कोड 1 है वो प्रॉपर हमारा, आपने देखा हमने 2.5 घंटे का 300 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट करना है। तो एल्जेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, उसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट की, जिसका कोड रहेगा कोड 2, तो वो आपका टोटल नंबर कितने रहेंगे, 600 नंबर में से रहेगा। तो इन 600 नंबर में से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, फर्स्ट इंग्लिश का और दूसरा जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस आएगा आपका, ग्रामर और उसकी यूजेज, उसके अलावा वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, रीडिंग पैसेजेस अच्छे से होने चाहिए, उसके अलावा कोहेजन जो कि आप एक्सटेंडेड टेक्स्ट में टेस्ट में यूज कर पाए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रॉपर प्रोफिशिएंट हो, यानी कि आपको अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड बात की जाए जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करेंट इवेंट्स। सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए रहेगा फिजिक्स का, सेक्शन 2 रहेगा केमिस्ट्री का, सेक्शन सी जनरल साइंस, सेक्शन डी हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एटसेट्रा उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, सेक्शन ई रहेगा आपका ज्योग्राफी का, और सेक्शन एफ जो आपका रहेगा करंट इवेंट्स का। उसके अलावा अगर बात की जाए आपके सेक्शन बी की, जिसमें एक सेक्शन ए बी सी डी एफ है, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली जो वेटेज रहती है वो क्या रहती है, प्रॉपर 25%, 15, 10, 20, 20 और प्रॉपर 10%। ये इनकी सेक्शन वाइज जो है वो आपकी क्या रहती है, प्रॉपर वेटेज रहती है इनकी सेक्शन वाइज। ठीक है, अगर बात की जाए आपकी इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट की, यानी कि अगर आप वो वाला पार्ट जो आपका रिटन एग्जाम है उसको क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपका इंटेलिजेंस प्रोसीजर आता है जो कि एसएसबी में माना जाता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उसमें क्या क्या होता है। तो एसएसबी प्रोसीजर में आपका शुरू होता है 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, इसके आगे 2 स्टेजेस रहेंगे। उस स्टेज में क्या होगा, जो कि आप स्टेज 1 क्लियर कर लेगा वही स्टेज 2 में जाने के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो आप वहीं से आउट हो जाएंगे। स्टेज 1 में क्या क्या होगा, स्टेज 1 में होगा सबसे पहले एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसको OIR टेस्ट बोलते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग, जिसमें कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसी टाइम आपको उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने को बोला जाएगा। एक एसएसबी टेस्ट ऐसे होगा जिसको बोलते हैं PP और DT। ठीक है, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स उसको बेस्ट परफॉर्म करेंगे वो अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट टेस्ट यानी कि स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 में क्या क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके अलावा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होगा वो डिफरेंट आपको टास्क देगा। उसके अलावा आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रहेगा, कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें आपको डिफरेंट चीजें बताई जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, एंड दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर स्किल्स। ठीक है, ये सब होने के बाद जब आप प्रॉपर इस एसएसबी टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए टोटल 4 दिन का समय लगता है। एक प्रॉपर एरिया आता है, एक प्रॉपर रीजन आता है, एक सेंटर आता है जहां पर आपका एसएसबी का टेस्ट होता है। आपको स्टेज 1 क्लियर करना होता है सबसे पहले। जो बच्चे स्टेज 1 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं वो स्टेज 2 में बैठते हैं। स्टेज 2 के बाद क्या रहता है, स्टेज 2 के बाद आपका जो आगे होता है डिटेल्स होती है इन सभी टेस्ट की। और अगर आप
और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं इस टेस्ट के बारे में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का भी लिंक मिल जाएगा। और अगर एसएसबी टेस्ट के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका जो लिंक है प्रॉपर इंडियन आर्मी का ही, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट्स में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड वी आर श्योर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।